व्यवहार करते थे, आज के बाद आप विश्वामित्र जी से पूछ कर व्यवहार करिएगा। और विश्वामित्र जी से क्या बोले? महाराज बोले, आप ये मत समझिएगा कि मैं अपने पुत्रों को दे रहा हूं, आप ये समझिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको दे दिया है। मेरे प्राण मुनि पिता महाराज कहते हैं कि ये मेरे दो प्राण हैं, और आज के बाद इनका पिता मैं नहीं। विश्वामित्र जी बोले, कौन है इनका पिता? दशरथ जी बोले, तुम मुनि पिता, आप आज से पिता हैं। देखिए, यदि महाराज दशरथ ये बात न कहे होते तो मिथिला में विश्वामित्र जी राम जी से धनुष न तोड़वाते, कहते पहले पिताजी से पिता तोड़े कि न तोड़े, ऐसी स्थिति ना आ जाए, इसलिए महाराज ने पहले ही अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी साइड करके दे दी। आप ही आज से पिता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेना हो तो मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। राम लक्ष्मण पिता को प्रणाम करके गए, रविवास में माताओं को प्रणाम किए। भैया को पता था, शंकर जी बता के गए थे, बाबा जी लेने आए तो तुरंत देखिएगा। माँ बोली, जल्दी जाओ यहाँ से। राम लक्ष्मण प्रणाम करके माताओं को गए, विश्वामित्र जी के साथ चलते चलते ताटक बना गया। और सब अभी सरकार में 2 साल पहले वहां कथा गाने गए। आजमगढ़ जानते हो? आजमगढ़ जिले में एक जगह है अतरौलिया, इसका नाम है अतरौलिया। अपनी सरकार कहां से है? अरे प्रतापगढ़ से। क्या बात है, 100 पढ़ा। तो आजमगढ़ में सरकार अतरौलिया जगह है, वहां बहिरा देव स्थान है। 2 साल पहले वहां कथा गाने के बाद रमणी का स्थान, वही ताड़का राक्षसी रहती है। आप भी पूरा जंगल जैसा है, ताटक बन। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके जा रहे हैं। ताड़का तो ये पता था कि कोई आने वाला है हम लोगों को मारने के लिए, पहले से तैयार थे। जैसे आवाज सुनाई पड़ी, विकराल रूप धारण करके दौड़ पड़ा। लक्ष्मण जी देखते बाण निकाल कर हाथ मार दूंगा, राम के हाथ पकड़े, अबला है। रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं किया करते। विश्वामित्र जी बोले, अबला नहीं, यही सबसे बड़ी अबला है, मारिए। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी लक्ष्मण जी तुम बाण रखो। भगवान अपना अमोघ बाण निकाले, एक ही बाण एक बाण में प्रभु ने ताड़का का मार्ग कर दिया। ताड़का का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगूठे में प्रवेश कर गया। कहाँ गया? राम जी के दाहिने पांव के अंगूठे में। तो स्वामी जी कहते हैं, अब जाकर विश्वामित्र जी को 100% ये विश्वास हुआ ये भगवान है। अब तक तो विश्वास नहीं था, 50-50 में थे। तो स्वामी जी लिखते हैं कि तब ऋषि निज नाथ जैसे विश्वास हुआ, राम जी लक्ष्मण जी को 2 विद्या दी विश्वामित्र जी ने, बला और अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल आ जाए। आश्रम लेकर गए, जितने आयु थे राम को समर्पित किया, रात्रि में भोजन विश्राम।
प्रातः काल राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ, मारीच और बाबू विशाल सेना लेकर दौड़े। राम जी ने मारीच को कहा, सावधान, यज्ञ विध्वंस करते हो तुमको शर्म नहीं आती? मारीच बोला, यज्ञ विध्वंस करना हमारा धर्म है। राम जी बोले, विध्वंस करने वाले का विध्वंस करना ये राम का धर्म है, सावधान हो जाता। लेकिन भगवान ने मारीच को मारा नहीं, बाण का भर निकाल कर भगवान ने मारा। 100 योजन दूर समुद्र के किनारे जाकर गिरा। सुबह को अगली बाण से जलाकर भगवान ने भस्म कर दिया। और जितनी निशान की सेना थी, जो बढ़ाए गए थोड़ा सा कम करेंगे, थोड़ा सा राक्षस बोलने लगे, सुनते लगे, भगवान मारे भी नहीं, बोलने लगे। जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण ने सबको समाप्त कर दिया। देवता शिव की वर्षा करके कहते हैं, बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की जय। भगवान पूरी दिन बक्सर में रुके रहे। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी से एक यज्ञ की रक्षा तो आपने यहाँ कर दी, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने जा रहा है। कौन सा है? नाम मालूम है? धनुष यज्ञ। क्या नाम है? धनुष यज्ञ। राम जी बोले, विश्वामित्र जी बोले, राम जी आप आए तो मेरा यज्ञ पूरा हो गया, मेरा मन कह रहा है आप चलेंगे तो जनक जी का भी यज्ञ पूरा हो जाएगा, आप चलेंगे राम जी? राम जी ने कहा, आप आज्ञा कर दे। और भगवान चल पड़े। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, लेकिन आपको बताना, थोड़ी दूर जाने के बाद एक स्थान पर राम जी खड़े हो गए। कौन खड़ा हो गया? लक्ष्मण जी जाकर विश्वामित्र जी से बोले, गुरुदेव भैया पीछे गए हैं। विश्वामित्र जी ने आकर पूछा, क्या हुआ? तो एक दिशा की ओर इशारा करके राम जी ने कहा, गुरुदेव इस स्थान से एक बार देखिए। ऋषियाश्रम सी कोई पुण्यथली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी सुनसान
राम जी कहते हैं गुरुदेव, यह स्थान देख करके ऐसा मन में भाव आ रहा है कि इस जगह पर पहले किसी मुनि का आश्रम रहा, लेकिन यहाँ यदि मुनि का आश्रम था तो इसकी दुर्दशा क्यों है? आज यहाँ